हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट में मुकाबले से पहले सड़कों पर तसादुम का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है और खुद हुकूमत इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही है। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पहले हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ के अरकान के वोट ही स्पीकर कबूल नहीं करेंगे, मगर जब स्पीकर को असेंबली सेक्रेटेरिएट से भी यही राय दी गई कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक किसी को ना वोट देने से रोका जा सकता है और ना ही ये हो सकता है कि किसी का वोट ना गिना जाए, तो फिर हुकूमत ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे का ऐलान कर दिया। 10 लाख लोग जमा करने का दावा कर दिया और अपोजिशन और मुनहरिफ अरकान को चैलेंज दे दिया कि वो इसी मजमे से गुजरकर वजीर आजम के खिलाफ वोट देने जाएंगे और फिर वापस भी आकर दिखाएं। इसके जवाब में अपोजिशन ने भी 23 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और हुकूमत को चैलेंज दे दिया कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक कर दिखाए। तो वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यूथ विंग के अरकान तैयार रहे। फजलुर रहमान का नया फितना है कि लॉन्ग मार्च करके डी चौक पर कब्जा करके 27 मार्च के जलसे को नाकाम किया जाए। यूथ विंग वहां पर पहले ही अपना प्रोग्राम शुरू करेगी और डी चौक के जलसे की तैयारी 24 मार्च से ही डी चौक में खेमे लगाकर शुरू कर देंगे। और फिर आज हुकूमती वज़रा एक ही दिन में कई मुतज़ाद बयानात देते नजर आए। कभी तसादुम की बात हो रही है, कभी मुफाहमत का जिक्र किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि अरकान को धमकाने या धरना देने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल 10 लाख के मजमे में से गुजर कर दिखाए और वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि दारुल हुकूमत में जुडो कराटे और दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी हुकूमत जिसे तसादुम की सूरत हाल से बचने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, वो खुद तसादुम की सूरत हाल पैदा कर रही है। और वजीर आजम अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन पर एहसान किया है। साथ ही उन्होंने अपोजिशन को अपने बंदूक के निशाने पर रखने का ऐलान एक बार फिर दोहराया। आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वजीर आजम ने शरीफ बिरादरान आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद की और पेशगोई की कि न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी बल्कि अपोजिशन 2023 के इलेक्शन में भी नाकाम होगी। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए कप्तान की जो ये बंदूक की निशस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं, ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मगर आज अहम हुकूमती इत्तेहादी काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि जिन जलसों का ऐलान किया है मुल्की मफाद में फौरन मनसूखी का ऐलान करें। एक बयान में चौधरी शुजात ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी सियासी हालात इस खतरनाक मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान है। अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लग गई है। ये हुकूमत का काम नहीं है। ये सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। इसका फायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि चौधरी शुजात साहिब राय शख्सियत है। वजीर आजम ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। अगर अपोजिशन पुरान जलसा करना चाहती है तो इस जलसे को भी खुशामदीद करते हैं। अपोजिशन को जलसे में हर तरह की सहूलत देंगे। जमहूरियत में अवाम की राय असल फैसला है। जलसे इस राय के इजहार का अहम जरिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ के ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी फवाद ने कहा कि अदम एतमाद की नौबताई तो देखते हैं किस माई के लाल में वोट देने की हिम्मत है, किसका इतना कलेजा है कि इमरान खान के खिलाफ वोट डाले फिर मजमे से वापस होकर जाए। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। सबके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स पूरे करने के लिए आज भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM की क़यादत ने मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। MQM ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दी है। अपोजिशन कायदीन और MQM में मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉजेस में होगी। MQM से आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात की। जराये के मुताबिक MQM ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हुकूमती वफ्द को वाज़ेह जवाब नहीं दिया है और कहा कि अभी मुशावरत जारी है। इसके अलावा आज MQM और काफली की क़यादत से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है। कल हमारे प्रोग्राम में MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा था कि परवेज इलाही से मुलाकात में उन्हें अंदाजा हुआ कि परवेज इलाही अपोजिशन से सेटलमेंट के ज्यादा करीब हैं। और आज परवेज इलाही ने मेजबान मेहर बुखारी को एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। वजीर आजम 100% मुश्किल में है।
आपको लगा कि कम से कम परवेज लाई साहब किसी फैसले के करीब हैं या वो भी इतनी दूर है जितनी आप दूर हैं? वो मेरे ख्याल में तो सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए। ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ 100% मुश्किल में है वजीर आजम, वो ये कह रहे हैं। और इस